तो दोस्तों स्वागत है आपका स्टडी विथ मदन वर्मा चैनल में। दोस्तों हमारे द्वारा इस समय RO 2023 का बैच चलाया जा रहा है, जिसमें आपको हिंदी और जीएस की लगातार क्लासेस मिल रही हैं। ठीक है, आपको हमने हिंदी और जीएस की दोनों की अलग अलग प्लेलिस्ट भी बना दी है। आप हमारे इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर दोनों प्लेलिस्टों को चेक कर सकते हैं। ठीक है, हम अब जो है आपके लिए करंट अफेयर लेकर आए हैं, करंट अफेयर वार्षिकी, जो कि करंट अफेयर वार्षिकी 2023 का है। ठीक है, यह वार्षिकी 2023 जो है देख रहे हैं आप 1 जनवरी 2023 से लेकर 1 दिसंबर 2023 तक का है। ठीक है, तो ये आपको 1 जनवरी 2023 से लेकर 1 दिसंबर 2023 तक का करंट अफेयर आपको इसमें मिल जाएगा। यह करंट अफेयर आपको जो आने वाली परीक्षाएं जैसे यूपी PCS प्री हो गया, RO एग्ज़ाम हो गया। ठीक है, इसके अलावा यूपी पुलिस की भी जो एग्ज़ाम वगैरह होने वाले हैं, जो हाल में एग्ज़ाम होने वाले हैं अगले 5-6 महीने के अंदर, उन सभी एग्ज़ामों के लिए ये करंट अफेयर की सीरीज़ जो है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, तो हमने ये करंट अफेयर अभी जो है ये आपका एजुटेरिया वाले का जो करंट अफेयर आता है उससे हमने लिया है। ये काफ़ी बेहतर ढंग से लिखी गई है दोस्तों। इसका जब आप करंट अफेयर पढ़ेंगे तो आप ये अनुभव करेंगे कि जो और अन्य करंट अफेयर आती है उसकी अपेक्षा इसका लिखने का तरीका जो है वो काफ़ी बेहतर है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम इस करंट अफेयर को देख लेते हैं। तो अगर इस करंट अफेयर को आप यदि एक बार पढ़ लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके परीक्षा में एक बड़ा सहयोग होने वाला है। ठीक है, इसके माध्यम से। तो चलिए दोस्तों बिना समय गंवाए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। ठीक है, तो देखिए फटाफट 100.com लिखा है। यहाँ पर जो है आपको फटाफट में 100 ऐसी न्यूज़ मिलेगी जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए ये देखते हैं। देखिए पहला है कि भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा यानी जिसका नाम रैपिड एक्स है का नया नाम रखा गया है। तो इस भारत की जो पहली सेमी हाई स्पीड वाली क्षेत्रीय रेल सेवा है जिसका नाम रैपिड एक्स था, इसका नया नाम क्या रखा गया है? तो इसका नया नाम रखा गया है नमो भारत। क्या रखा गया दोस्तों? नमो भारत। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। आगे है आपका भारत के किस महिला थाना को, ठीक है, को अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ये 2015 ISO प्रमाण पत्र 2015 प्रमाण पत्र से प्रमाणित किया गया है। ठीक है, किसको सम्मानित किया गया? ठीक है, तो ये कौन सा महिला थाना था भारत का जिसको ये सम्मान मिला है? तो ये भोपाल का मध्य प्रदेश का थाना। ठीक है, मध्य प्रदेश में भोपाल में जो महिला थाना है उसे ये सम्मान दिया गया है। ठीक है, ये प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। चलिए आगे है आपका कि पश्चिम बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? ठीक है, पश्चिम बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? तो ये सौरभ गांगुली को चुना गया है। ठीक है, सौरभ गांगुली को। चलिए माउंट एवरेस्ट के सामने से 21,500 फीट की ऊंचाई से स्काई डाइविंग करने वाली पहली महिला कौन बनी है? ठीक है, तो ये पहली महिला कौन बनी है? ये बनी है शीतल महाजन। ठीक है, कौन है? शीतल महाजन बनी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक वेटिंग टिकट को ख़त्म कर कंफर्म टिकट देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? ठीक है, तो भारतीय रेलवे ने अब ये तय किया है कि अब वेटिंग टिकट नहीं मिलेगा किसी को, अब सबको कंफर्म टिकट दिया जाएगा। ठीक है, तो यह लक्ष्य 2027 तक का है। ठीक है, 2027 तक भारत सरकार ये प्रयास कर रही है कि आपको डायरेक्ट कंफर्म टिकट मिले। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक हेल्थवे। ठीक है, क्या है? सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक हेल्थवे का उद्घाटन किस शहर में किया गया? ठीक है, तो ये कहाँ किया गया है? ये हैदराबाद में किया गया है। ठीक है, ये सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक है। ठीक है, जो कि जिसका नाम क्या है? हेल्थवे नाम है। ठीक है, तो ये हैदराबाद में किया गया है। ठीक है, चलिए अगला है बिहार का चौथा कृषि रोड मैप राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने औपचारिक रूप से कब लॉन्च किया? ठीक है, तो बिहार का ये चौथा कृषि रोड मैप है, इसको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 18 अक्टूबर 2023 को लॉन्च किया है। ठीक है, 18 अक्टूबर 2023 को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है उत्तर प्रदेश सरकार ने किस पशु को राज्य जलीय पशु, ठीक है, राज्य जलीय पशु घोषित किया है? तो ये किसको किया है? ये गंगा डॉल्फिन को किया है। ठीक है, गंगा डॉल्फिन को उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना राज्य जलीय पशु घोषित किया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका भारत का पहला राज्य कौन बना जिसके सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र है? ठीक है, मतलब कौन सा ऐसा राज्य है पहला जिसमें कि उसके सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र होंगे?
तो ये कहाँ है, केरल को, ठीक है, ये केरल बना है, ठीक है। ठीक, चलिए आगे, किस राज्य सरकार ने अमूरबाज पक्षी, ठीक है, अमूरबाज पक्षी की पहली जनगणना करने का निर्णय लिया है? तो किस राज्य सरकार ने अमूरबाज पक्षी की पहली बार जनगणना करने का निर्णय लिया है? तो ये मणिपुर की सरकार ने लिया है, ठीक है। मणिपुर की सरकार इस बार अमूरबाज पक्षी की जनगणना करेगी, ठीक है। चलिए आगे है, आगे भारत के किस नगर निगम ने स्वच्छता ट्रेन पहल की शुरुआत की है? ठीक है, किस नगर निगम ने स्वच्छता ट्रेन पहल की शुरुआत की? तो अहमदाबाद नगर निगम में ऐसा किया है, ठीक है। चलिए आगे है आपका कि भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस, ठीक है, भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ खोला गया है? तो ये बेंगलुरु कर्नाटक में खोला गया है, ठीक है। चलिए, विश्व के पहले 3D मुद्रित मंदिर का, ठीक है, 3D मुद्रित मंदिर का अनावरण कहाँ किया गया है? ये कहाँ किया गया है? सिद्दीपेट जिला तेलंगाना में, ठीक है, सिद्दीपेट जिला तेलंगाना में किया गया है, ठीक है। चलिए आगे है आपका, आगे आपका नोकिया किस शहर में अपनी तरह की पहली 6G लैब लॉन्च की है? ठीक है, अपन किस शहर में 6G लैब लॉन्च की है नोकिया ने? ये बेंगलुरु में किया है, नोकिया ने बेंगलुरु में 6G लैब लॉन्च किया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे है गुजरात सरकार ने अपना स्टेट फिश किसे घोषित किया है? यानी गुजरात सरकार ने अपना स्टेट फिश किसे घोषित किया है? तो ये घोल मछली को किया है। किसको? घोल मछली को किया है, स्टेट फिश उसे अपना घोषित कर दिया है, ठीक है, घोल मछली को, ठीक है। यूनेस्को की क्रिएटिव शहरों की सूची में भारत की किन 2 शहरों को शामिल किया गया है? तो यूनेस्को की जो क्रिएटिव शहरों की सूची है उसमें भारत के कौन कौन से 2 शहर हैं? एक है आपका कोझिकोड, ठीक है, ये साहित्य के लिए शामिल हुआ है। दूसरा है आपका ग्वालियर, ये संगीत के लिए हुआ है, ठीक है। तो कोझिकोड और ग्वालियर को जो है यूनेस्को ने अपने क्रिएटिव शहरों की सूची में शामिल किया है, ठीक है। चलिए आगे है, किस राज्य सरकार ने अपने राज्य को पूरी तरह नशा मुक्त बनाने का मिशन होप इनिशिएटिव शुरू किया है? क्या नाम है इसका? मिशन होप इनिशिएटिव शुरू किया है, यह है पंजाब सरकार। कौन सरकार है दोस्तों? पंजाब सरकार ने किया है, ठीक है। आगे है आपका, किस शहर में दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले उच्च तकनीक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है? ठीक है, तो ये दिव्यांगजनों के लिए पहली बार उच्च तकनीक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है, जो कि कहाँ किया गया है? ये ग्वालियर में किया गया है, ग्वालियर मध्य प्रदेश में किया गया है, ठीक है, ग्वालियर मध्य प्रदेश, ठीक। चलिए आगे है, भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना, भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? ठीक है, तो ये कहाँ किया गया है? नीमच जिला मध्य प्रदेश में किया गया है, ठीक। तो ये भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना है, ये नीमच जिला मध्य प्रदेश में किया गया है, ठीक है। चलिए आगे है आपका, हाल ही में किस राज्य में पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया गया है? ठीक है, तो हाल ही में किस राज्य में पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया गया? ये नागालैंड में किया गया है, ठीक है। कहाँ किया गया है? नागालैंड में, ठीक है। चलिए, भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त, ये भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं, कौन बना है? हीरालाल सामरिया, हीरालाल सामरिया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे है, सीमा सड़क संगठन दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र कहाँ बना रहा है? ठीक है, तो ये सीमा सड़क जो संगठन है अपना भारत का, ये दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र कहाँ बना रहा है? तो ये न्योमा लद्दाख में बनाया जा रहा है, ठीक है, न्योमा लद्दाख में बना रहा है, ठीक है। किस राज्य को भारत की पहली ऑरेंज वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिली है? ठीक है, यानी भारत के कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पर भारत की पहली ऑरेंज वंदे भारत एक्सप्रेस, ठीक है, यानी वो ऑरेंज कलर की है, ठीक है, तो ये केरल में है, ठीक है, केरल को पहली ऑरेंज वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिली है, ठीक है। चलिए आगे, भारत सरकार ने शिक्षा से उद्यमिता पहल के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? ठीक है, किसके लिए की है? शिक्षा से उद्यमिता पहल के लिए, ठीक है। ये किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो मेटा के साथ की है, ठीक है। मेटा आपको जानते ही होंगे, मेटा जो है फेसबुक का है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, किस राज्य में भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास फैक्ट्री, ठीक है, भारत की
गोरिल्ला ग्लास फैक्ट्री स्थापित की जाएगी? तो ये तेलंगाना में की जाएगी। ठीक है, ये भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास फैक्ट्री है। ठीक है, चलिए। मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम, ठीक है, मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम किस संगठन की एक पहल है? तो ये किसकी पहल है? ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी की पहल है। ठीक है, यूजीसी की पहल है। अगला है कि आपका किस शहर में देश के पहले भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर का उद्घाटन किया गया? तो देश के पहले भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर का उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया है। ठीक है, यानी जो ये ट्रांसफार्मर है, अब तक ट्रांसफार्मर आप देखते होंगे कि रोड पर जो है ऊपर हवाओं में टांगे जाते थे। ठीक है, यानी कि हवाओं का मतलब खंभे पर रखे जाते थे, लेकिन ये पहली बार भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर यानी ज़मीन के अंदर ट्रांसफार्मर अब लगाए जाएंगे। तो ये पहला उद्घाटन कहाँ किया गया है? बेंगलुरु में किया गया है। ठीक है, चलिए आगे है आपका, किस राज्य ने अपनी तरह का पहला बोलियों का शब्दकोश तैयार किया है? ठीक है, ऐसा कौन सा राज्य है जो पहला बोलियों का, ठीक है, अलग अलग बोलियों का, ठीक है, शब्दकोश तैयार कर लिया है? यह है उत्तर प्रदेश राज्य। ठीक है, कौन? उत्तर प्रदेश। पूर्वोत्तर राज्यों में आधार आधारित जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो ये कौन बना है? नागालैंड। ठीक है, ये क्या कर रहा है? पूर्वोत्तर राज्यों में आधार आधारित जन्म पंजीकरण, यानी कि आधार से ही उनका जन्म का पंजीकरण हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे क्या है कि भारतीय सेना के पैरा स्पेशल फोर्सेज में शामिल होने वाली पहली महिला सर्जन कौन बनी? तो ये मेजर डॉक्टर पायल छाबड़ा। ठीक है, भारतीय सेना के पैरा स्पेशल फोर्सेज में शामिल होने वाली पहली महिला सर्जन बनी है मेजर डॉक्टर पायल छाबड़ा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, आसपास यहाँ पर हो सकता है आपको इसमें नॉइज़ भी आ रही हो दोस्तों। तो इस समय चूँकि हम गांव पर आए हैं और इस समय यहाँ पर जो है अगल बगल जानते हैं गांव में जो है गाय वगैरह हैं और शोर वगैरह होता और थोड़ा बहुत, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका, स्कूलों में अपने साथियों से पढ़ने में पिछड़े रहे बच्चों के लिए किस राज्य सरकार ने मिशन दक्ष कार्यक्रम शुरू किया है? ठीक है, तो मिशन दक्ष कार्यक्रम किसने शुरू किया है? ये बिहार सरकार ने शुरू किया है। ठीक है, बिहार सरकार ने। चलिए आगे देखिए, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों को अब किस नाम से जाना जाएगा? आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कल्याण केंद्रों को अब किस नाम से जाना जाएगा? तो ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम से जाना जाएगा। किसके? आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, चलिए आगे है आपका, हल्के लड़ाकू विमान तेजस, ठीक है, तेजस से उड़ान भरने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन बने? तो ये नरेंद्र मोदी बने हैं। ठीक है, तेजस से उड़ान भरे हैं नरेंद्र मोदी। ठीक है, चलिए भारत का पहला घरेलू उत्पादित रेफरेंस फ्यूल, ठीक है, घरेलू उत्पादित रेफरेंस फ्यूल किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया? तो ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा, आईओसी के द्वारा किया गया है। ठीक है, चलिए आगे है, उत्तर प्रदेश सरकार ने 25 नवंबर को किनकी जयंती पर मांस रहित दिवस घोषित किया? तो ये टी.एल. वासवानी के, ठीक है, टी.एल. वासवानी के जयंती पर उन्होंने मांस रहित दिवस घोषित किया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यूज है ये। ठीक है, चलिए, किस कंपनी ने विश्व का पहला AI एकीकृत क्रिप्टो वॉलेट पेश किया? तो किसने किया है? विश्व की किस कंपनी ने किया है? ये रेस्पर AI ने किया है। ठीक है, रेस्पर AI ने किया है। ठीक है, चलिए, कौन सा भारतीय हवाई अड्डा फंसे हुए विमानों को मदद करने के लिए डिसेबल्ड एयरक्राफ्ट रिकवरी किट, ठीक है, क्या है ये? डिसेबल्ड एयरक्राफ्ट रिकवरी किट चालू करने वाला एशिया का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो ये कौन सा हवाई अड्डा बना है दोस्तों? ये बना है आपका छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई। ठीक है, छत्रपति शिवाजी जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है मुंबई का, वह बना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका, चलिए अगला देखते हैं। अगला है,
किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति को अक्टूबर 2023 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो किसको किया, किस महिला राष्ट्रपति को किया गया है? ये तंजानिया की राष्ट्रपति हैं, ठीक है। इनको जो है जेएनयू ने सम्मानित किया है मानद डॉक्टरेट की उपाधि से, ठीक है। चलिए, उत्तरी अमेरिका का पहला गांधी संग्रहालय, ठीक है, उत्तरी अमेरिका का पहला गांधी संग्रहालय कहाँ पर खोला गया है? तो ये ह्यूस्टन शहर अमेरिका में खोला गया है, ठीक है। कौन सा शहर है? ह्यूस्टन शहर, ह्यूस्टन, ठीक है। आगे है, दुनिया का सबसे बड़ा 2 गीगावाट सौर विद्युत संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? ठीक है, ये दुनिया का सबसे बड़ा 2 गीगावाट का सौर विद्युत संयंत्र है, तो ये संयुक्त अरब अमीरात में खोला गया है, ठीक है। संयुक्त अरब अमीरात में इसका उद्घाटन किया गया है, ठीक है। चलिए, आगे है आपका कि किस देश ने भारत में अपना दूतावास अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है? तो कौन सा ऐसा देश है जिसने भारत में अपना दूतावास अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है? वह है अफगानिस्तान, ठीक है। वो कौन सा देश है? अफगानिस्तान का भारत से दूतावास अस्थायी रूप से बंद हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आगे है आपका नवंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य कौन बना है? तो ये चिली बना है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का, ठीक है, 95वां ये देश बना है, सदस्य बना है, ठीक है। चलिए, आगे है कोलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2023, ठीक है, वर्ड ऑफ द ईयर 2023 किसे घोषित किया है? तो ये एआई को किया है। एआई जानते हैं, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है इस समय, तो इसे ही घोषित किया है, ठीक है। अगला है आपका भारत के बाहर पहला आईआईटी कैंपस कहाँ खोला गया है? अब भारत के बाहर पहला आईआईटी कैंपस खुला है, तो ये जांजीबार तंजानिया में खुला है। कहाँ पे? जांजीबार तंजानिया में खोला गया है, ठीक है। चलिए, अगला है आपका इनोवेशन श्रेणी के लिए विश्व के सर्वश्रेष्ठ विद्यालय का पुरस्कार किसने जीता? तो विश्व के सबसे सर्वश्रेष्ठ विद्यालय का पुरस्कार रिवर साइड स्कूल गुजरात ने जीता है, ठीक है। रिवर साइड स्कूल गुजरात ने जीता है, ठीक है। चलिए, आगे है आपका किस देश ने हाईकुन, ठीक है, हाईकुन नाम से अपनी पहली स्वदेशी रूप से निर्मित पनडुब्बी लॉन्च की है, ठीक है। किस नाम से? हाईकुन नाम से अपन पहली स्वदेशी रूप से निर्मित पनडुब्बी लॉन्च की है, ये ताइवान ने लॉन्च की, ठीक है। ताइवान की जो ये हाईकुन है, ये ताइवान की पहली स्वदेशी पनडुब्बी है, ठीक है। चलिए, अगला है आपका विश्व का सबसे बड़ा वस्त्र कार्यक्रम, ठीक है, भारत टेक्स 2024, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2024 किस शहर में आयोजित होगा? तो ये कहाँ आयोजित होगा दोस्तों? ये नई दिल्ली में आयोजित होने वाला, ठीक है, नई दिल्ली में, ठीक। अगला है आपका विश्व में ग्रेफाइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन बना? तो विश्व में पूरे ग्रेफाइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन बना है, ठीक है। चलिए, अगला देख लेते हैं। अगला है आपका विश्व की सबसे पुरानी लकड़ी की संरचना किस देश में खोजी गई है? तो विश्व की सबसे पुरानी लकड़ी की संरचना किस देश में खोजी गई है? ये जाम्बिया में खोजी गई है, ठीक है। किसमें? जाम्बिया में। चलिए, आगे है आपका किस देश ने पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग दक्षिण एशिया सम्मेलन की मेजबानी की? तो ये किसने की है? भारत ने। किस लिए की है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग का दक्षिण एशिया सम्मेलन की मेजबानी की भारत ने, ठीक है। चलिए, आगे देखते हैं। आगे है आपका पहला वैश्विक हल्दी सम्मेलन, ठीक है। पहला वैश्विक हल्दी सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? तो ये कहाँ आयोजित होगा दोस्तों? ये मुंबई में आयोजित होगा, ठीक है। कहाँ पर? मुंबई में। चलिए, आगे देखते हैं। 72वें मिस यूनिवर्स का ताज किसने पहना? तो ये सेनिस पलासियोस, ठीक है, सेनिस पलासियोस ने पहना है, ठीक है। ये 72वें मिस यूनिवर्स का ताज पहना है, ठीक है। चलिए, आगे देखते हैं। आगे है आपका एशिया के सबसे बड़ा पशु मेला, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये कहाँ किया गया है? सोनपुर बिहार में किया गया, ठीक है।
सोनपुर बिहार में एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला लगा है। ठीक है, चलिए, किस संगठन ने अकेलेपन को एक गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य खतरा घोषित किया? ठीक है, तो किस संगठन ने किया है? WHO ने किया है। ठीक है, तो WHO ने क्या बताया कि जो अकेलेपन, यानी कोई अकेलेपन अगर महसूस कर रहा है तो ये गंभीर रूप से एक वैश्विक स्वास्थ्य खतरा है। ठीक है, चलिए आगे है आपका, नवंबर 2023 में किस देश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक को बैन कर दिया? ठीक है, अब नवंबर 2023 में, जैसे भारत पहले ही बैन कर चुका है, लेकिन नवंबर 2023 में नेपाल ने भी, ठीक है, किसने बंद किया? ये नेपाल ने। तो नेपाल ने भी अब अपने यहाँ टिकटॉक बंद कर दिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखिए, अक्टूबर 2023 में भारत ने किस देश के साथ पहली 2+2 विदेशी और रक्षा वार्ता नई दिल्ली में आयोजित हुआ? तो ये किसके साथ ये आरंभ हुआ है? यूनाइटेड किंगडम के साथ। ठीक है, 2+2 और रक्षा वार्ता नई दिल्ली में कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम के साथ। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका, आवारा कुत्तों को नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? तो आवारा कुत्तों का नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश बना है भूटान। ठीक है, आवारा कुत्ते दिख गए तो नसबंदी कर देगा भैया। ठीक है, चलिए आगे है, इजराइल में युद्ध के कारण फंसे हुए भारतीयों को लाने के लिए भारत सरकार ने किस ऑपरेशन को लॉन्च किया है? ठीक है, तो किस ऑपरेशन को लॉन्च किया है? इसका नाम है ऑपरेशन अजय। क्या नाम है? ऑपरेशन अजय। ठीक है, आगे है, किस कंपनी ने डीजी कवच नामक एक पहल शुरू की है? ठीक है, किस नाम से? डीजी कवच नाम की एक पहल शुरू की है जिसका उद्देश्य वित्तीय धोखाधड़ी को रोकना है। ठीक है, तो ये गूगल ने शुरू किया। ठीक है, गूगल ने क्या शुरू किया है? डीजी कवच नाम से। ठीक है, चलिए आगे है, किस हवाई अड्डे ने दक्षिण एशिया का पहला एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल स्थापित किया है? तो कौन सा ऐसा हवाई अड्डा है जिसने दक्षिण एशिया का पहला एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल स्थापित किया है? यह है आपका बेंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड। ठीक है, तो बेंगलोर का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जिसने ये काम किया है। ठीक है, चलिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी से क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन के क्रू एस्केप सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो ये किसने किया है दोस्तों? ये इसरो ने किया है। क्या किया है? क्रू एस्केप सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है इसरो ने। ठीक है, चलिए आगे देखिए, किस कंपनी ने भारत की पहली उपग्रह आधारित गीगा फाइबर सेवा शुरू की है? तो गीगा फाइबर सेवा किसने शुरू किया है? ये रिलायंस जियो ने शुरू किया है। ठीक है, किसने? रिलायंस जियो ने शुरू किया है। ठीक है, आगे है आपका, किस कंपनी ने विश्व की पहली इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी तैयार की? तो किस कंपनी ने की है? ये जावी एविएशन ने की है। ठीक है, विश्व की पहली एयर टैक्सी की शुरुआत की है। ठीक है, जावी एविएशन ने। ठीक है, चलिए आगे है, भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण, ठीक है, भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण सैन्य अभ्यास के 17वां संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। तो ये कहाँ किया जा रहा है? ये पिथौरागढ़ उत्तराखंड में किया जा रहा है। ठीक है, पिथौरागढ़ उत्तराखंड में किया जा रहा है। ठीक है, भारत का पहला AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो पहला AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल जिसका नाम है, ये कहाँ लॉन्च किया गया है और किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? तो ये ग्रेन रोबोटिक्स के द्वारा किया गया है। कंपनी का नाम है ग्रेन रोबोटिक्स। ठीक है, चलिए आगे है, भारत का किस वर्ष तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है? तो भारत ने चंद्रमा पर अपना अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य कब तक रखा है? ये 2040 तक रखा है। ठीक है, 2040 में ये भारत ने लक्ष्य रखा है। ठीक है, आगे है, ताइवान का पहला घरेलू निर्मित पनडुब्बी का नाम क्या है? ठीक है, जिसे हाल ही में अनावरण किया गया है। तो वही आप इससे पहले ही पढ़े थे कि इसका नाम हाईकुन है। क्या नाम है इसका? हाईकुन नाम है। ठीक है, चलिए आगे आपका, भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव, भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ किया? तो ये कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का आयोजन। ठीक है, चलिए आगे है आपका,
किस देश ने दुनिया का सबसे तेज़ इंटरनेट लॉन्च किया है जिसकी स्पीड 1200 GB प्रति सेकेंड है? तो किसने लॉन्च किया है? चीन ने लॉन्च किया है। ठीक है, दुनिया का सबसे तेज़ इंटरनेट लॉन्च किया है 1200 GB प्रति सेकेंड चीन ने। बाहर चीन, गजब भाई, 1200 GB एक सेकेंड में डाउनलोड हो जाएगा, मानना पड़ेगा। सतलज नदी में एक दुर्लभ धातु टैंटलम की खोज किसने की है? ठीक है, तो सतलज नदी में दुर्लभ धातु टैंटलम, क्या नाम है इस धातु का? टैंटलम नाम है। ये IIT रोपड़ के शोधकर्ताओं ने की है। ठीक है, IIT रोपड़ के शोधकर्ताओं ने। ठीक है, चलिए आगे है आपका पर्यावरण और पारिस्थितिकी क्वेश्चन है। किसने भूमि क्षरण और मरुस्थलीकरण पर अपना पहला डेटा डैशबोर्ड लॉन्च करने की घोषणा की है? तो किसने की है? UNCCD यानी संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय, इसने अपना भूमि क्षरण पर पहली बार डेटा डैशबोर्ड लॉन्च करने के लिए घोषणा की है। ठीक है, आगे है आपका भारत का 54वां टाइगर रिजर्व। ठीक है, भारत का 54वां टाइगर रिजर्व किसे बनाने की घोषणा हुई? तो ये वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश की। ठीक है, जो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश में, इसको 54वां, भारत का 54वां टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे है। भारत के पहले तरल नैनो डाई अमोनिया फास्फेट संयंत्र का उद्घाटन किया गया। ठीक है, तो भारत के पहले तरल नैनो डाई अमोनिया फास्फेट संयंत्र का उद्घाटन गांधीनगर में किया गया। ठीक है, कहाँ? गांधीनगर में। आगे है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने देश के सबसे स्वच्छ हवा वाला शहर किसे घोषित किया? तो किसे किया है? आइजोल को। ठीक है, आइजोल को किया है। ठीक है, चलिए आगे है आपका भारत की पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस कहाँ से शुरुआत की गई है? ठीक है, भारत की पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल ये कहाँ शुरू की गई है? ये नई दिल्ली से शुरू की गई है। ठीक है, आगे है आपका भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन संचालित बस को किसने लॉन्च किया? तो ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने लॉन्च किया है। ठीक है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने। चलिए आगे देखते हैं, भारत का पहला वेटलैंड शहर। ठीक है, कौन सा शहर? वेटलैंड शहर किससे बनाने की घोषणा की गई है? तो ये किसे की गई है? उदयपुर शहर को की गई है। ठीक है, वेटलैंड शहर बनाने की। उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर किसे बनाए जाने की घोषणा की गई है? यह अयोध्या को की गई है। ठीक है, अयोध्या जो है उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर बनेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल। ठीक है, भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल कौन बना? तो ये तट मंदिर तमिलनाडु बना है। ठीक है, तट मंदिर तमिलनाडु बनाया गया है। ठीक है, आगे है आपका सतत अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भारत का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक किसने शुरू किया? तो ये किसने शुरू किया है दोस्तों? भारत का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक किसने शुरू किया है? तो ये देहरादून ने शुरू किया है। ठीक है, देहरादून उत्तराखंड ने शुरू किया है। ठीक है, अब हो सकता है परीक्षाओं में देखिए आप ध्यान दिया करिए कि देहरादून भी पूछा जा सकता है, हो सकता है उत्तराखंड भी पूछा जा सके। ठीक है, तो जो भी इसमें से आंसर दे आपको दोनों याद करना है। ठीक है, चलिए अब खेल कूद से प्रश्न है। ठीक है, खेल कूद से है, एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 में सर्वाधिक विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन बना? तो ये कौन बने हैं? मोहम्मद शमी। कितना विकेट इन्होंने लिया था? आपका 24 विकेट इन्होंने लिया था। ठीक है, विश्व कप में। ठीक है, चलिए आगे है, एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 में सर्वाधिक रन बनाने वाला बल्लेबाज कौन बना? तो एक दिवसीय विश्व कप में जो है ये विराट कोहली बने हैं। कितना रन बनाए थे इन्होंने? 765 रन बनाया था इन्होंने। ठीक है, आगे है आपका ओलंपिक में कितने साल बाद क्रिकेट को शामिल करने की घोषणा की गई है? तो ये 128 साल बाद, 128 साल बाद क्रिकेट को भी ओलंपिक में शामिल करने की घोषणा की गई है। ठीक है, चलिए वनडे क्रिकेट के इतिहास में 50 शतक जड़ने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने? तो ये विराट कोहली बने हैं। ठीक है, तो 50 शतक वनडे क्रिकेट के इतिहास में अब तक ये सचिन थे और सचिन ने 49 शतक बनाया था। ठीक है, लेकिन विराट कोहली ने अब 50 शतक बना दिए हैं। ठीक है, तो सचिन का भी इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया। ठीक है, चलिए आगे है,
आईसीसी के हॉल ऑफ फेम, ठीक है, में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो ये कौन बनी है? ये बनी है डायना इदुलजी। डायना इदुलजी बनी है, ठीक है। ये क्रिकेट आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल हुई हैं, ठीक है। चलिए आगे है आपका अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में टाइम आउट होने वाले विश्व के प्रथम खिलाड़ी कौन बने? तो टाइम आउट होने वाले विश्व के प्रथम खिलाड़ी बने हैं एंजेलो मैथ्यूज, ठीक है। ये आगे देखते हैं। आगे है आपका फीफा विश्व कप 2034 की मेज़बानी कौन देश करेगा? ठीक है, तो फीफा विश्व कप 2034 की मेज़बानी सऊदी अरब करेगा, ठीक है। कौन करेगा दोस्तों? सऊदी अरब करेगा, ठीक है। चलिए आगे है वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज़ 100 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज कौन बने? तो सबसे तेज़ 100 विकेट लेने वाले शाहीन अफरीदी बने हैं, ठीक है। शाहीन अफरीदी क्रिकेट के इतिहास में 100 विकेट सबसे तेज़ लेने वाले गेंदबाज बने हैं, ठीक है, शाहीन अफरीदी। आगे है रांची झारखंड में आयोजित हुई एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप का शुभंकर का नाम क्या था? ठीक है, तो ये रांची में आयोजित हुआ है, ठीक है, आपका एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप। इसका नाम क्या है? इस शुभंकर का नाम है जूही, ठीक है। क्या नाम है? जूही, ठीक। आगे है आपका वर्ष 2023 के पुरुष विश्व एथलीट ऑफ द ईयर, ठीक है। वर्ष 2023 के पुरुष विश्व एथलीट ऑफ द ईयर के लिए भारत के किस खिलाड़ी को नामांकित किया गया है? तो ये नामांकित किया गया है भारत के नीरज चोपड़ा को, ठीक है, नीरज चोपड़ा। चलिए आगे है आपका पंकज आडवाणी ने नवंबर 2023 में विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप के विजेता बने। उनका कैवां व्यक्तिगत विश्व बिलियर्ड्स खिताब था? ठीक है, ये कौन सा उनका व्यक्तिगत खिताब था? ठीक है, ये 26वां उनका व्यक्तिगत खिताब था, ठीक है। ये विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में नवंबर 2023 में विजेता बने थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं चौथा एशियन पैरा गेम्स 2023। चौथा एशियन पैरा गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितना पदक जीता था? तो ये कुल कितने पदक जीते हैं? 111 पदक, ठीक है। चलिए आगे है आपका एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितना पदक जीता था? तो एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल 107 पदक जीते हैं, ठीक है। कितने पदक? 107 पदक, ठीक है। चलिए आगे है वनडे क्रिकेट प्रारूप में सबसे तेज़ 2000 रन तक पहुंचने वाला खिलाड़ी कौन बना? तो ये कौन बने हैं? शुभमन गिल बन गए हैं, ठीक है, 2000 रन बनाने वाले, ठीक है। किस देश ने पहली बार बास्केटबॉल विश्व कप जीता है? तो किस देश ने पहली बार बास्केटबॉल विश्व कप जीता है? तो ये जीता है जर्मनी ने, ठीक है, सर्बिया को हराकर, ठीक। आगे है T20 क्रिकेट विश्व कप में 300 से अधिक स्कोर करने वाली विश्व की पहली टीम कौन बनी है? ठीक है, तो ये बनी है नेपाल ने, ठीक है। यानी T20 क्रिकेट में 300 से अधिक स्कोर करने वाली विश्व की पहली टीम बन गई। वाह भाई वाह, नया अभी इसका जन्म हुआ है क्रिकेट की दुनिया में और इसने 300 रन का स्कोर पार कर दिया, ठीक है। चलिए आगे देखिए अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए खिलाड़ी के रूप में नामांकित होने वाले पहले एशियाई व्यक्ति कौन बने? तो ये कौन बने हैं? लिएंडर पेस बने, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए, ठीक है। चलिए आगे है वनडे क्रिकेट में 3000 छक्के लगाने वाली विश्व की पहली टीम कौन बनी है? तो 3000 छक्के लगाने वाली विश्व की पहली टीम बनी है भारत बनी है, ठीक है, भारत। पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023, ठीक है, पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो ये नई दिल्ली में हो रहा है, ठीक है, कहाँ? नई दिल्ली में। चलिए चर्चा में रहा शब्द, क्या नाम है इसका? स्टॉप क्लॉक नियम, ठीक है। इस शब्द क्या है? स्टॉप क्लॉक नियम किस खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है, क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है। तो चलिए आगे है केंद्रीय बजट 2023-24 के कुछ महत्वपूर्ण शब्दों का पूर्ण रूप, ठीक है। आप लोग इसको हम यहाँ पर दे देते हैं, ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। इस शब्द को आप लोग पढ़ के अपने से याद कर लीजिए, ठीक है। आप लोग अब स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिएगा, ठीक है, जिसको इसमें से जो इम्पोर्टेंट लगे वो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं कि 2023 में आयोजित किए गए राष्ट्रीय महोत्सव, ठीक है, 2023 में आयोजित किए गए राष्ट्रीय महोत्सव है। यहाँ महोत्सव और त्योहारों का नाम लिखा है, यहाँ पर महीना और यहाँ पर स्थल लिखा है, ठीक है, कहाँ पर आयोजित हुए हैं, ठीक है।
तो चलिए इसको देख लेते हैं एक नज़र में। देखिए लिखा है 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ मनाया गया है? नवंबर 2023 में गोवा में मनाया गया है। ठीक है, ये गोवा में आयोजित हुआ था। ठीक है। पुष्कर मेला अक्टूबर 2023 में अजमेर राजस्थान में आयोजित हुआ था। ठीक है। एंथ्यूरियम महोत्सव ये 23 में मिजोरम में आयोजित हुआ था। ठीक है। नुआखाई कृषि महोत्सव ये कहाँ पे? और उड़ीसा में आयोजित हुआ था। ठीक है। बंगस वैली महोत्सव कुपवाड़ा सितंबर 2023 में कुपवाड़ा जम्मू कश्मीर में आयोजित हुआ था। चलिए आगे है पितृपक्ष मेला। तो ये कहाँ पे मनाया गया है? गया और बिहार में मनाया गया। ठीक है। आदि पेरुक्कू उत्सव ये कहाँ पे? अगस्त 2023 में तमिलनाडु में मनाया गया है। ठीक है। पुस्तकालय महोत्सव ये अगस्त 2023 में नई दिल्ली में मनाया गया है। ठीक है। बोनालू त्यौहार ये जुलाई 2023 में हैदराबाद तेलंगाना में मनाया गया है। चचिंग ग्रेजिंग महोत्सव ये कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में आयोजित हुआ है। ठीक है। चीखल कालो उत्सव ये जून 2023 में गोया में आयोजित हुआ है, चिकन खालो उत्सव। ठीक है। आगे है आपका बितस्ता महोत्सव जून 2023 में जम्मू कश्मीर में आयोजित हुआ है। ठीक है। हेमिस महोत्सव जून 2023 में लद्दाख में आयोजित किया गया था। राजा कृषि महोत्सव जून 2023 में उड़ीसा में आयोजित हुआ था। ठीक है। पहला जनजातीय खेल महोत्सव है, इसको आप लोग याद कर रखिएगा। ठीक है, हो सकता है पूछ दे परीक्षा में। जून 2023 में भुवनेश्वर में मनाया गया है। ठीक है। चलिए आगे है लैवेंडर महोत्सव ये जून 2023 में जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। बिहान मेला ठीक है कोध जनजाति द्वारा मनाया गया है, उड़ीसा में आपका मनाया गया है। ठीक है। आगे है आपका मोनलम चेनमो फेस्टिवल ये लद्दाख में मनाया गया है। माता खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर में। ठीक है। थावे महोत्सव ये गोपालगंज बिहार में। गज महोत्सव काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में मनाया गया है। ठीक है। मथुआ धर्म महामेला कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया है। ठीक है। चलिए आगे है आपका सियांग ऊनी महोत्सव कहाँ किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया है। भूमचू महोत्सव सिक्किम में। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव नई दिल्ली में। काला घोड़ा कला महोत्सव तो मुंबई में आयोजित किया गया है। आदि महोत्सव नई दिल्ली में। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव मुंबई में। ठीक है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 14वां संस्करण बीकानेर राजस्थान में। खजुराहो नृत्य महोत्सव मध्य प्रदेश में। एलोरा जनता राष्ट्रीय महोत्सव महाराष्ट्र में। एलोरा जनता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव महाराष्ट्र में। ऑरेंज फेस्टिवल कोहिमा नागालैंड में। तुरग्या उत्सव अरुणाचल प्रदेश में। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव ये अहमदाबाद में। ठीक है। आगे है आपका मेला माघी ये पंजाब में आयोजित हुआ है। विज्ञान साहित्य महोत्सव ये भोपाल में आयोजित हुआ है। ठीक है। विज्ञान साहित्य महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? भोपाल में। अवतार महोत्सव ये राजस्थान में आयोजित हुआ है। ठीक है। परशुराम कुंड महोत्सव ये अरुणाचल प्रदेश में आयोजित हुआ है। ठीक है। चलिए तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर हमारे ये करंट अफेयर की वीडियो सीरीज आपको पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि आप सब तक हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। और हमारे इस कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करिएगा कि ये वीडियो सीरीज़ कैसी रही। इसके अलावा जो भी नेक्स्ट वीडियो सीरीज़ आप चाहते हैं उसके बारे में भी आप कमेंट कर सकते हैं।